तो बच्चों हम 9th क्लास पढ़ रहे थे और 9th क्लास में हम लोगों को आज जो एक्सरसाइज पढ़ना है वो 2.4 पढ़ना है। ठीक है बच्चे, यानी हम एक्सरसाइज 2.4 पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 2.4 के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 ए फैक्टर x³ + x² + x+1। ये फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे। सेकंड क्वेश्चन है x⁴ + x³ + x² + x+1। ये तो मेरे प्यारे बच्चों हमें बताना है कि जो ये पॉलिनोमियल है इसका x+1 क्या है, फैक्टर है या नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों फैक्टर होने की जो कंडीशन होती है वो ये है कि रिमाइंडर हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखो बच्चे, जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि मेरे पास कोई एक नंबर है, हमने एक नंबर लिया यहाँ पे 12 और इस 12 के मैं फैक्टर फाइंड आउट करता हूँ। यहाँ पे 12 का फैक्टर होगा 1, 12 का फैक्टर होगा 2, 3, 4 एंड 6 एंड बच्चे 12। ये इसके बच्चे क्या होंगे, फैक्टर होंगे। अगर आप लोग इन किसी भी नंबर से, इनमें से कोई भी एक नंबर आप लीजिए और उस नंबर से इस 12 को क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। क्या कर दीजिए बच्चे, डिवाइड कीजिए। जब आप डिवाइड करोगे 12 को, चलो मैं इनमें से कोई सा भी एक नंबर लेता हूँ। आपने कहा 2 तो हमने लिया 2, 2 से करेंगे तो 2 6 12, तो रिमाइंडर कितना है बच्चे, 0। ऐसे ही बच्चे हमने 12 को डिवाइड किया 3 से, तो 3 4 जा कितने होंगे बच्चे 12, तो रिमाइंडर कितना आया, 0। हमने 12 को डिवाइड किया 4 से, तो कितना आया रिमाइंडर, रिमाइंडर आया फिर 0। तो सेम थिंग हमारे पास क्या होगी बच्चे, वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है कि पॉलिनोमियल को भी यदि आप डिवाइड करोगे किसी भी पॉलिनोमियल से, क्लियर, तो आप लोगों का जो रिमाइंडर होगा वो कैसा आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। तभी जाके वो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा, अन्यथा वो उसका फैक्टर नहीं होगा। तो बच्चों हम क्या करते हैं कि इस x+1 को चेक करते हैं कि इसका ये फैक्टर है कि नहीं है। तो मैं आप लोगों को फैक्टर थ्योरम पढ़ा देता हूँ कि फैक्टर थ्योरम हमारी क्या कहती है हमसे। तो बच्चे आप लोगों ने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले इसको क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो बच्चे हमारे पास दिया है px, तो जो ये पॉलिनोमियल हमारे पास दिया है इसको हम बोलेंगे px। तो रिमाइंडर थ्योरम हमसे फैक्टर थ्योरम हमसे कहती है फैक्टर थ्योरम हमसे कहती है कि px, और px हमारे पास क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है हमारे पास। ठीक है, मान लीजिए वो पॉलिनोमियल है x³ या x⁴ x⁴ प्लस x+1, और एक दूसरा पॉलिनोमियल दिया है जिसको हम कहते हैं gx, और gx = कुछ भी मुझे दिया हो, मान लीजिए हमें दिया है x+1। ठीक है बच्चे, मैंने अभी तक इसकी जर्नल फॉर्म नहीं लिखी है, मैं जर्नल फॉर्म यहाँ लिख देता हूँ कि px = ax⁴ प्लस bx प्लस c। यहाँ पे a b c जो होंगे a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी ये किस में से लिए गए हैं, रियल नंबर में से। बच्चे जो ये आपको ई का सा साइन दिखाई देता है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि इनको कहाँ से लिया गया है, रियल नंबर में से, यानी ये रियल नंबर की फैमिली से आते हैं। क्लियर। और बच्चे यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो क्या है कि a इज़ नॉट = 0। सेम थिंग बच्चे gx के ऊपर अप्लाई हम करें तो gx = x ± a, यानी a हमारा प्लस का भी हो सकता है, किसका भी हो सकता है, माइनस का। तो यहाँ से बच्चे जब आप p माइनस प्लस a पुट करोगे कहाँ पे, यहाँ पे, तो जो वैल्यू हमारी आ रही होगी वो क्या होगी, 0। इस ही कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या होगा, ये फैक्टर होगा, ये शुड भी है। ठीक है बच्चे, यानी p माइनस प्लस, क्योंकि बच्चे जब ये x की वैल्यू फाइंड आउट करो प्लस का होगा तो a माइनस का आएगा, और ये माइनस का होगा तो किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो यहाँ से मैंने लिखा p माइनस प्लस a शुड बी, ये शुड भी होना चाहिए। यानी बच्चे अगर ये 0 नहीं हुआ तो ये फैक्टर भी नहीं होगा। अब देखो इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको एक बार। x+1 = कितना, सॉरी gx = x+1,
तो x इज इक्वल टू कितना है हमारे पास -1, यानी x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना है -1। और जब आप इस x की वैल्यू को कहाँ पे पुट करोगे, इस px के अंदर, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही होगी वो क्या होगी, 0 होनी चाहिए। यानी देखिए बच्चे, जैसे मैंने कहा था ना ये प्लस, तो ये कैसा आया माइनस। अब यहाँ पे देखो मैंने प्लस निशान लगाया था पहले, और पहले यहाँ पे किसका लगा रहा हूँ मैं, माइनस का, क्योंकि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, चेंज हो जाएगी। देखो कैसे, यदि मैं इसको x + -a लिखता हूँ, एक बार मैंने प्लस का लिखा और ये हो गया 0, तो x की वैल्यू आएगी माइनस है। अब दूसरे टाइम, सेकंड टाइम मैं लिखता हूँ को x - a इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आई a प्लस की। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे माइनस प्लस, वहाँ पे प्लस माइनस लिखा था। तो इस वैल्यू को जब आप यहाँ पे पुट करोगे, पुट इन px, पुट इन px, तो कितना आ रहा होगा, p ब्रैकेट -1 इज इक्वल टू -1 रेज टू दी पावर 2 प्लस -1 + 1। अब बच्चे देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, माइनस की पावर इवन होता है तो कैसे हो जाता है, +1 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे कितना आ रहा होगा, +1, ये क्या हो गया 0, और यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 1। क्या ये चीज़ 0 के बराबर है, बिल्कुल 0 के बराबर नहीं है, यानी p - 1 इज इक्वल टू 1, यानी p - 1 शुड नॉट बी इज इक्वल टू 0 हियर। यहाँ पे कैसा है ये, नॉट इज इक्वल टू 0, सो दैट बच्चे जो हमारे पास gx होगा वो क्या नहीं होगा, px का फैक्टर नहीं होगा। तो बच्चे ये हमारे पास क्या थे, इसकी रिमाइंडर थ्योरम थी, जिसे मैंने एग्जाम्पल से भी आप लोगों को बताया, और उसकी जर्नल फॉर्म भी हमने क्या किया यहाँ पे लिखी है। और बच्चे अब जो आप लोगों के डाउट हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस के साथ क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं बच्चे क्वेश्चन की तरफ। कि px इज इक्वल टू, मुझे बताना है कि ये फैक्टर है कि नहीं है। जिसको चेक करना है फैक्टर है या नहीं, उसको हम gx मानते हैं, और जिसके अंदर चेक करना है उसको हम px मानते हैं। तो px कितना होगा हमारे पास, तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। px इज इक्वल टू होगा बच्चों x की पावर 3 प्लस x² प्लस x + 1। gx कितना होगा अब यहाँ पे, तो gx आया मेरे पास x + 1, कितना आया, x + 1। यहाँ से बच्चे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से। तो कितना आएगा, x + 1 इज इक्वल टू कितना, 0। तो x इज इक्वल टू आया मेरे प्यारे बच्चों -1, x इज इक्वल टू कितना है, -1। और जो x की वैल्यू यहाँ आती है उसको हम कहाँ पे रख देते हैं, बताइए आप। अभी हमने सीखा है इस चीज़ को, कहाँ रखते हैं, px के अंदर। वेरी गुड, कहाँ पे रखेंगे, px के अंदर। तो जब आप px के अंदर x की वैल्यू रखोगे तो लिखोगे पुट x इज इक्वल टू -1 इन px। अब बच्चे जब आप यहाँ इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो मेरे पास कितना आएगा, p ब्रैकेट -1 इज इक्वल टू, अब जहाँ पे x दिया है वहाँ पे कितनी वैल्यू रखने वाले हैं हम, -1। वेरी गुड, कितनी रखेंगे, -1। तो यहाँ कितना आएगा, -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर कितना 2 प्लस इसकी जगह कितना आएगा, -1 और +1। इस चीज़ को जब आप सॉल्व करोगे आगे तो यहाँ पे कितना आ रहा होगा, -1 प्लस, अब बच्चे इस चीज़ को सॉल्व कीजिए, माइनस की पावर इवन तो प्लस, और प्लस 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 तो कितना आया 1। अब प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे कितना आया 1, और यहाँ भी प्लस का 1। अब बच्चे कितने हो गए, इस 1 से ये 1 कैंसिल और इस 1 से ये 1 कैंसिल, तो कितना बचा यहाँ पे बचा मेरे पास कितना, 0। तो p - 1 कितने के बराबर आया, 0 के बराबर। और हमने अभी ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर p की वैल्यू, जो px हमारे पास होता है, x की वैल्यू रखने के बाद यदि वो 0 हो जाता है तो हमारे पास जो हमें gx दिया होता है ये क्या होगा, फैक्टर होगा। तो आप मुझे बताइए p - 1 कितने के इक्वल आया, 0 के इक्वल आया। इसी वजह से मेरे प्यारे बच्चों ये जो पॉलिनोमियल मुझे दिया है ये क्या होगा, फैक्टर होगा, किसका, इस वाली पॉलिनोमियल का। तो लिखेंगे हैंस x + 1 इज फैक्टर ऑफ, hence x + 1 is factor of
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चे आप अब इस वीडियो को यहीं पे पुश कीजिए, यानी पॉज कर दीजिए इसको, और आगे जो आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन इसको खुद सॉल्व कीजिए, फिर आगे देखो इसको। मैं तो कराऊंगा यहाँ पे, लेकिन खुद से कोशिश करो, आप वीडियो को रोक दो यहीं पे और फिर ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर दिक्कत आती है फिर वीडियो देखो आगे, ठीक है। हाँ तो बच्चे सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। आप लोगों ने कर लिया होगा, चेक किया होगा, अब आप मिलाइए अपना क्वेश्चन, ठीक है। चेक कीजिए यहाँ से, तो कितना है हमारे पास, पी एक्स इज इक्वल टू कितना है, यही लिखा होगा आप लोगों ने, पी एक्स इज इक्वल टू कितना, एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1, यही लिखा है पी एक्स इज इक्वल टू, यही लिखा, वेरी गुड। कितना लिखा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स रेज टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब जी एक्स कितना होगा बच्चे बताइए, हाँ बोलो कितना होगा, x प्लस 1, वेरी गुड। कितना होगा, x प्लस 1, तो जी एक्स इज इक्वल टू होगा x प्लस 1। अब बच्चे x की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करूंगा मैं, इससे या इससे, बोलिए किससे, जी एक्स से, वेरी गुड। कितना आएगा फिर यहाँ पे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना होगा मेरे पास, -1, x इज इक्वल टू कितना आया, -1। अब इस x की वैल्यू को कहाँ पे रखते हैं बताओ, कहाँ रखेंगे, px के अंदर, वेरी गुड। कहाँ पे रखेंगे, px के अंदर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू -1 इन px, कहाँ पे, px के अंदर। तो बच्चे कितना आ रहा होगा यहाँ पे, p ब्रैकेट -1, क्योंकि यहाँ भी तो x था, -1 इज इक्वल टू -1 होल टू द पावर 4 प्लस x की पावर कितना 3, तो -1 की पावर 3 प्लस, बोलते जाइए, -1 की पावर 2। मुझे बच्चे आप लोगों की आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है, आप लोग बोलिए उसको, जब मैं पूछता हूँ तो आप लोगों से आप बोला करो उस चीज़ को। तो -1 की पावर 2 प्लस -1, आगे कितना आएगा, +1, वेरी गुड। तो यहाँ से कितना आ रहा होगा हमारे पास, ये -1 की पावर कितना है, 4। और तो बच्चे यहाँ से पावर कैसी, इवन, तो ये कैसा नंबर आएगा, प्लस का माइनस का, और कितना आ रहा होगा, माइनस का आएगा, नहीं बच्चे किसका आ रहा होगा, प्लस का। किसका आएगा, प्लस का। तो प्लस का 1 की पावर तो आप कुछ भी रख दीजिए, हमेशा रिजल्ट कितना आता है, 1 ही आता है, 1 आया। यहाँ से कितना आ रहा होगा, ये माइनस, तो माइनस का नंबर मिलेगा, और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे कितना आया, 1। यहाँ से कितना नंबर आएगा, प्लस का, और प्लस 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 1 आया, वेरी गुड। प्लस माइनस माइनस कितना आया, 1 प्लस 1, कैंसिल कर दीजिए बच्चे, -1 +1 से -1 कैंसिल, इस +1 से ये -1 कैंसिल, तो कितना बचा, +1। तो p ब्रैकेट -1 इज इक्वल टू कितना आया, 1। क्या ये 0 के इक्वल है, नहीं है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो क्या ये फैक्टर होगा, बोलिए, फैक्टर नहीं होगा, वेरी गुड। क्या नहीं होगा, फैक्टर नहीं होगा। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, हैंस x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ x रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, वेरी गुड। तो अब चलते हैं हम बच्चे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या है, x रेज टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये आप लोगों ने कर लिया होगा। चलो देखते हैं इसको, क्या आपका सही है या गलत। तो हम क्या करेंगे बच्चे, पी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा अब हमारे पास, पी एक्स इज इक्वल टू बच्चे एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1, इसी तरह लिखा है। और gx कितना होगा बच्चे, gx इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, वो जिसे हमें चेक करना है कि फैक्टर है या नहीं है। तो यहाँ से gx इज इक्वल टू कितना है, x प्लस 1। अब x की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, px से या gx से, gx से। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आया -1। अब -1 क्यों आया है, ये चीज़ें किस किस को समझ नहीं आ रही बताइए। x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1 बच्चे किस वजह से है, देखो ये प्लस का जब इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा,
माइनस में, तो x इज इक्वल टू -1। अब ये x की वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, px के अंदर, तो कितना आएगा यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू -1 इन px। वेरी गुड, समझ में आई इतनी बात। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से px में पुट कीजिए, तो p ब्रैकेट -1 इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर 4 प्लस 3 ब्रैकेट -1 रेज टू द पावर 3 प्लस 3 ब्रैकेट -1 रेज टू द पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। क्लियर। इसी तरीके से वैल्यू रखी थी आप लोगों ने। चलो बच्चे आगे देखते हैं अब इसको। -1 की पावर कैसा है, इवन, तो कितना आएगा यहाँ पे 1। यहाँ पे कितना है, -1 की पावर कैसी है, ऑड, तो -1 आएगा। और -1 की और 3 की जब पहले साइन मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस प्लस या प्लस माइनस माइनस, और 3 एकम 3। अब यहाँ देखो बच्चे पावर कैसी, इवन, तो साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और प्लस प्लस प्लस, और 3 एकम 3, प्लस माइनस माइनस 1, और यहाँ पे प्लस का 1। अब काट दीजिए बच्चे, इससे ये कैंसिल, अब इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो कितना बचा हमारे पास 1। अब बताइए मुझे, क्या ये उसके बराबर है बच्चे 0 के, तो लिखेंगे p-1 इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो बच्चे पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखा था ना ये चीज़, तो आप लिख लीजिए, और आप नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा काम, फिर लिखना पड़ेगा आप लोगों को यहाँ पे। तो p-1 इज नॉट इज इक्वल टू 0, तो ये आप लिख लीजिए, ठीक है। उनमें भी लिख लेना, पिछले क्वेश्चंस में भी p-1 इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ जो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है, ये कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे। तो यही हमारा क्या होगा बच्चे, आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 से तो आप पहले ही डर रहे होंगे, है ना। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 से आप लोगों को डरना नहीं है, और क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके से होगा, ठीक है। हमें सिर्फ क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है आप लोगों को। तो यहाँ से ये किसके बराबर होगा, px। तो px कितना आया हमारे पास, px इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 3 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 प्लस √2 x प्लस √2। और gx इज इक्वल टू कितना होगा बच्चे, वही हमारे पास कितना था, x प्लस 1। और यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, x की। तो कितना आएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आया बच्चे, -1। x इज इक्वल टू -1। क्लियर। अब ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे बच्चे, px पे। वेरी गुड, तो कर दीजिए ना फिर px पे पुट x इज इक्वल टू -1 इन px। तो यहाँ से आगे हमारे पास कहाँ आएगा, px ही है। तो वैल्यू जब रखेंगे तो p-1 इज इक्वल टू x की पावर -1 होल टू द पावर 3 माइनस दिया है बच्चे, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है ये माइनस, और यहाँ पे कितना आ रहा होगा फिर -1 और उसकी पावर कितना 2, फिर माइनस ब्रैकेट 2 प्लस √2, और x की जगह कितना आएगा, -1। वेरी गुड, कितना आया, -1 प्लस √2, कितना आया, √2। बस आप लोगों को अब पावर सॉल्व करना है और ब्रैकेट ओपन करना है। तो यहाँ से -1 की पावर 3, तो कितना आएगा, -1। यहाँ से कितनी पावर है माइनस की 2, तो ये तो हो गया इवन, ये ब्रैकेट हो गई हमारे पास इवन पावर की वजह से पॉजिटिव, यानी प्लस की। लेकिन माइनस बाहर है, तो माइनस प्लस माइनस, और माइनस का 1। अब बच्चे इस चीज़ को सॉल्व कीजिए, देखो माइनस माइनस कैसे हो गए फिर प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई होंगे ये। तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस कैसे हो गए, प्लस। अब 1 की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, तो 1 से जब 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2, प्लस रूट से करोगे तो कितना आएगा, प्लस √2। और वहाँ पे कितना दिया है, प्लस √2। कितना दिया है, प्लस √2। तो कितना आंसर आ रहा होगा हमारे पास, -1 -2 प्लस 2 प्लस √2। और √2 कितने होते हैं बच्चे, जैसे आप लोग ऐड करते हो ना x प्लस एक्स, तो ये कितना होता है, x प्लस एक्स को जब आप ऐड करते हो तो ये कितना होता है, 2x। सेम थिंग यहाँ पे होगा,
अंडर रूट 2 और अंडर रूट 4 नहीं होते बच्चे, क्या नहीं होते, अंडर रूट 4 नहीं होते हैं। ये इरेशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर को डायरेक्ट ऐड नहीं किया जाता है, बल्कि ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बट बच्चे दे आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर इफ द मल्टीपल साइन इज गिवन बिटवीन देम, बट हियर प्लस साइन इज गिवन सो दैट दे आर नॉट ऐड डायरेक्टली, यानी 2 + 2 अंडर रूट 4 इट इज नॉट राइट, बट अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 2, यहाँ भी 1 अंडर रूट 2, यहाँ भी 1 अंडर रूट 2, 1 और 1 कितने हो गए 2, तो ये आया बच्चे 2 अंडर रूट 2। अब यहाँ से ये क्या हो गया बच्चे कैंसिल, तो p - 1 इज इक्वल टू कितना आया 2 अंडर रूट 2। क्या ये चीज़ बच्चे 0 के इक्वल है, नहीं है, तो p - 1 इज नॉट इज इक्वल टू 0। सो या हैंस भी आप लिख सकते हैं, सो x + 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ, जो ये पॉलिनोमियल हमारे पास था इसको लिख लेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे, और यही हमारा क्या होगा बच्चे आंसर होगा। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, यूज द फैक्टर थ्योरम, यानी मुझे किसका यूज करना है, फैक्टर थ्योरम का। यूज द फैक्टर थ्योरम to determine whether gx is factor of px in each of the following case। यानी बच्चे मुझे चेक करना है जो gx है वो px का क्या है, फैक्टर है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। और जो केस हमारे लिए दिए हैं वो ये हैं, px इज इक्वल टू दिया है बच्चे 2x³ + x² - 2x - 1, gx इज इक्वल टू दिया है x + 1। और बच्चे आप लोगों के पास बुक होगी, आप वहाँ से अच्छे से देख सकते हो बुक्स में से कि कोई वर्ड यदि आप लोगों को नहीं दिखता है तो आप वहाँ से अच्छे से देख लीजिए। और अगर आप लोग वीडियो को 360 पे देखोगे, 360 क्वालिटी पे, तो बहुत अच्छे से दिखेगा आप लोगों को। px इज इक्वल टू कितना दिया है, x³ + 3x² + 3x + 1, gx इज इक्वल टू x + 2, px इज इक्वल टू दिया है x³ - 4x² + x + 6, gx इज इक्वल टू x - 3। ये हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन हैं। तो बच्चे अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि px इज इक्वल टू, मैं लिखता नहीं हूँ यहाँ पे, मैं gx लिख रहा हूँ सीधा बच्चे, यानी gx इज इक्वल टू कितना है, px की जो वैल्यू दी है वो आप लोग यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। px वैल्यू दे दी। अब बच्चे gx कितना दिया है, gx दिया है मुझे x + 1, तो यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं gx से, हम x की। तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा होगा, -1, क्योंकि चलो दोबारा से बता देता हूँ, x + 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1। और बच्चे आप वीडियो को बीच में से ना देखें, आप जब स्टार्टिंग से देखोगे चीज़ें, जब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएंगी। अगर आप बीच में से चीज़ों को देखोगे तो फिर आप लोगों के इतनी अच्छे क्लियर नहीं होंगी चीज़ें। तो आप बच्चे शुरू से वीडियो देखें। तो x इज इक्वल टू -1 कितना आया है, x इज इक्वल टू -1, तो पुट कर देंगे x की वैल्यू कहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू -1 इन px। तो जब बच्चे आप px के अंदर पुट करोगे तो p ब्रैकेट -1 इज इक्वल टू, अब 2 की जगह 2 ही रहेगा और x की जगह कितना आ रहा होगा, -1, और पावर कितनी थी 3, तो अब भी पावर कितनी रहेगी 3। हमें और कोई चीज़ नहीं छेड़नी, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देखना है कि जहाँ पे x है वहाँ पे -1 को रखना है सिर्फ, ना कांस्टेंट टर्म छेड़ना है ना उसकी पावर छेड़नी है, ठीक है। ना तो मुझे कोफिशिएंट को चेंज करना है ना ही उसकी पावर को। तो कितना आ रहा होगा आगे, प्लस -1 रेज़ टू द पावर 2 -2 ब्रैकेट -1, आगे कितना आ रहा होगा बच्चे, -1, वैल्यू रख दी हमने। अब सॉल्व कीजिए इसको, तो कितना आ रहा होगा यहाँ से 2, -1 की पावर कितना है 3, और 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर होने की वजह से क्या साइन चेंज हो जाएगा, नहीं होगा, माइनस का माइनस रहेगा। तो प्लस माइनस कैसा आता है ये 2 माइनस का, अब 2 1 जा 2 प्लस। अब यहाँ पे देखो बच्चे पावर कैसी, इवन, इवन की वजह से माइनस क्या हो जाएगा, चेंज किस में, प्लस में। तो प्लस 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 और 1 का 1 ही रहेगा। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस है दोनों जगह और दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, और 2 1 जा 2 और -1 का -1। अब देखो बच्चे
इस -1 से ये 1 कैंसिल और इस +2 से ये -2 कैंसिल, तो कितना बचा इधर 0। तो p - 1 इज इक्वल टू कितना आया 0। यदि p - 1 इज इक्वल टू कितना आता है 0 आता है, तो हमारा जो gx होता है वो क्या होता है फैक्टर ऑफ px। तो लिख देंगे हैंस gx इज फैक्टर ऑफ px। तो बच्चे ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है इसका। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन भी सेम होगा इसी तरीके से। बच्चे सारे के सारे क्वेश्चन कैसे हैं, सेम है। आप क्या कीजिए, इनको खुद से करने की कोशिश करो और फिर नहीं होता है तो आप वीडियो को वहां से आगे बढ़ा दीजिए, देखना शुरू कीजिए। हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास दिया है px इज इक्वल टू कितना दिया है x की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 ये दिया है बच्चे। और gx कितना दिया है यहाँ पे, नाउ gx इज इक्वल टू x प्लस 2। और यहाँ से हम किस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, x की। तो कितना आ रहा होगा यहाँ पे x इज इक्वल टू, अब बच्चे डायरेक्ट लिख दें या फिर इसी तरीके से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आया -2। वेरी गुड, इतना ही आ रहा है आप लोगों का। x इज इक्वल टू कितना आया था -2, तो आपका भी इतना ही आ रहा है। वेरी गुड। तो आगे हम क्या करते हैं, इसको वैल्यू को कहाँ पे पुट करेंगे, px के अंदर। तो कितना आएगा p ब्रैकेट -2 इज इक्वल, वो लाइन अब आप खुद लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू -2 इन px। तो p -2 इज इक्वल टू कितना होगा -2 रेज टू दी पावर 3 प्लस 3 ब्रैकेट -2 रेज टू दी पावर 2 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। सॉल्व कीजिए बच्चे इसको। अब माइनस पावर कैसी ऑड, तो माइनस ही होगा, साइन माइनस। अब 2 की पावर 3 कितना होता है 6, 2 की पावर 3 6 होगा। वेरी गुड, कितना होगा 6। वेरी गुड बच्चे, कभी भी 2 की पावर 3 6 नहीं होता। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 इज मल्टीप्लाई टू 3 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो कितना आ रहा होगा यहाँ पे 8। अब यहाँ देखिए ये कैसा साइन हो जाएगा, इवन की वजह से प्लस, तो प्लस 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 पहले साइन। अब 3 2 जा या 4, पहले बच्चे ये चीज़ सॉल्व करोगे आप, पावर सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे 3 इंटू, अब 2 की पावर 2 कितना होता है, यानी 2 इज मल्टीप्लाई टू 2 टाइम। तो 2 इज मल्टीप्लाई टू टाइम मीन्स 2 2 जा 4, तो कितना आ रहा होगा 4। अब प्लस माइनस माइनस और 3 2 जा 6 प्लस में 1, तो कितना आया बच्चे यहाँ पे -8 प्लस 3 4 जा 12। वेरी गुड भाई, -6 प्लस 1। अच्छा बच्चे, यहाँ से जब आप सोल्व करोगे तो इसको कितना आ रहा होगा, यहाँ से 12 and 1, क्योंकि प्लस प्लस के कितने हो गए 13, और -8 और -6 कितने हो गए माइनस के 14 प्लस के कितने आए 13, तो इज इक्वल टू कितना है -1। क्या -1, इट मीन्स यानी p -2 इज इक्वल टू -1, सो दैट p -2 इज नॉट इज इक्वल टू 0। सो दैट माई डियर स्टूडेंट gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px। तो यहाँ लिख देंगे हम हैंस gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px। तो ये बच्चे हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट होता है। इसके बाद बचता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी देख ही लेते हैं हम। हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास दिया है, यहीं से करना शुरू कर देते हैं इसको। तो gx इज इक्वल टू कितना दिया है बच्चे, gx इज इक्वल टू दिया हमारे लिए x - 3, और यहाँ से जब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ रहा होगा x - 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आया 3, x इज इक्वल टू आया बच्चे 3, और x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे px के अंदर। तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3 इन px। वेरी गुड, ये चीज़ समझ में आई इतनी। जब भी बच्चे मैं आपसे पूछता हूँ समझ में आया नहीं आया, तो बच्चे आप यस और नो आप बैठे बैठे कहिए वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से जब आप वैल्यू कहाँ पे पुट करोगे px के अंदर, तो यहाँ पे कितना आ रहा होगा
P3, कितना P3। अब x की पावर 3 तो 3 की पावर कितना आएगा बच्चे 3 माइनस 4 और x की पावर 2 तो 3 की पावर कितना आया 2 प्लस x की जगह कितना आ रहा था 3 एंड प्लस 6। यहाँ से सॉल्व कीजिए इसको। 3 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 3 इज मल्टीप्लाई टू 3 टाइम, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 तो 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27। तो कितना आया यहाँ पे 27 माइनस 4 इंटू 3 रेज टू दी पावर 2 इट मीन्स कितना होगा 6, 3 2 जा 6। गलत बच्चे, कितना होगा 3 की पावर 2 मीन्स 3 इज मल्टीप्लाइड टू 2 टाइम्स, सो दैट वी आर गेटिंग ये 3 मल्टीप्लाइड 3 देन 3 3 जा 9 नाउ प्लस 6 और 3 9। यहाँ से जब आप इसको बच्चे सॉल्व कर रहे होंगे तो 27 एंड 9 कितने होंगे 36 माइनस 4 9 जा 36। नाउ वी आर गेटिंग हियर 0, सो दैट P ब्रैकेट 3 इज इक्वल टू 0। और बच्चे जब P3 की वैल्यू कितनी आई 0, इट मीन्स Gx इज द फैक्टर ऑफ Px। तो लिखेंगे यहाँ पे हैंस Gx इज फैक्टर ऑफ Px। ये हमारा क्या होगी बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चे आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, इसके बाद हम आपसे मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो बच्चे आप लोग क्या कर दीजिए वीडियो को अब लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो, ठीक है बच्चे।